अच्छा, तुम लोग मेचुका 7 दिन के लिए गए थे ना? वैसे पैसे कितने लगे थे? हाँ भाई, ट्रिप तो 7 दिन की थी, लेकिन मेचुका में हम लोग बस 3 दिन बैठे थे। एक दिन आलो में और बचा कुचा दिन हमारा ट्रेवलिंग में चला गया। अरे यार, बजट के बारे में पूछा है, बजट के बारे में बता दे यार। अरे बजट बताता हूँ यार, थोड़ा ठहर जाओ यार। बजट से पहले काफ़ी सारा चीज़ है जो अभी तक हमने आप सभी को बताया नहीं। आई मीन कि प्रॉब्लम्स के बारे में। और इनकेस अगर आप लोग भी मेचुका जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। होने वाला है, होने वाला है नहीं है। वैसे तो कहने को हम लोगों ने काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस किया, लेकिन आप सभी को मैं टॉप 10 में बताऊंगा जिसको शायद आप लोग ना दोहराओगे तो आपका मेचुका का जर्नी और खूबसूरत और मज़ेदार हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करके शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। हाँ, तो बात करते हैं पैकिंग की। तो हमारा से एक गलती हो गई थी कि हमने इतना सारा कपड़ा 7 दिन को सोच के हमने जितना अच्छा कपड़ा था सब अंदर घुसा दिया, सब घुसा दिया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और उसका प्रॉब्लम ये था कि पूरे रास्ते में हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे रास्ते में, तो ये बैग को मुझे पीछे बुकना इन द सेंस कि मेरे पीछे लादना था। तो उसके कारण मेरा बैग पेन जो करक हुआ ना भाई, मत पूछो। और रहा बात कपड़ों का, इतना सारा कपड़ा लेके गया था, उसमें से पहना बहुत कम, क्योंकि आप जानते हो कि कितना भी स्टाइल मार लो ठंडी जगह में कितना ही कपड़ा बदलोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन था तो 3 कपड़ा बदला होगा हम लोगों ने, क्योंकि ट्रेवलिंग समय तो हमेशा एक ही कपड़ा पहनेगा, जाकि बार बार वो गंदा होगा तो बार बार आप लोग चेंज नहीं करोगे ना। तो रहा बात 3 दिन घूमने का, तो 3 दिन में भी 2 कपड़ा ही हो जाता है। 2 कपड़ा, 2 सेट ऊपर से होने से हो जाता है, और एक ट्रेवलिंग के लिए 3 कपड़ा। लेकिन हमने बहुत सारा ले लिया और इसके कारण हमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा, जो कि हाँ, मैं नहीं चाहता आप सभी के साथ हो। तो ये चीज़ को ध्यान पे रखो और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। और अगर आप लोग मेचुका जा रहे हो तो अपने साथ वेसलिन एंड बॉडी लोशन रखना। अगर गलती से भूल गया ना तो आप सभी का स्किन का हालत कुछ इस तरह का होगा, जो कि एकदम हमारा स्किन जल चुका था एकदम। पता नहीं वो ठंडा का वजह से था, गर्मी का वजह से था, ना हवा का वजह से था। तो हमारे साथ तो एक भगवान के रूप में हमारे साथ एक मित्र था जिसके पास बस एक बड़ा वेसलिन था, जिससे हम लोगों ने पूरा ट्रिप में लगाया इधर से उधर। आई मीन किसी किसी के पास था, सबसे मांग के हम लोगों ने लगाया। लेकिन आप सभी लोग कृपया करके ना भूलिएगा वेसलिन और बॉडी लोशन लेना। और कुछ चीज़ों को मैं एक साथ ज्वाइन करके मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी को उस जगह पे नेटवर्क नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि हम लोग जब आलो से निकलेंगे तातो विलेज पार करने के बाद नेटवर्क डायरेक्ट ही गायब हो जाएगा। आई मीन पता ही नहीं रहेगा कब नेटवर्क आएगा कब नहीं आएगा। तो कृपया करके इन केस अगर आप लोग जा रहे हो तो आलू में ही सब बातचीत करके घर में बता देना कि हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसा नेटवर्क नहीं हो सकता, जो कि हमारे साथ जैसा प्रॉब्लम हुआ आप सभी लोग वैसा फेस ना करो। हम लोगों ने तो 3 दिन तक बिना कनेक्ट करके घर वालों के साथ रहा। हम लोग को डर था कि घर वालों कहीं गलत ना सोच लें। तो आप सभी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। एंड देन मेचुका में लाइट भी नहीं रहता, तो लाइट नहीं रहता तो आपके साथ पावर बैंक कैरी जरूर करना। और तो वहाँ जनरेटर होता है सबके घर में, फिर भी पावर बैंक एक कैरी करना जरूरी है। एंड और एक बात कि वहाँ आप नहा नहीं सकते। आई मीन नहा सकते हैं लेकिन बहुत तकलीफ होता है यार, नहाने में बहुत तकलीफ होता है। पानी वहाँ में ठंडा नहीं है, ठंडा मतलब ठंडा का डेफिनेशन छोटा पड़ जाएगा वहाँ जितना ठंडा है पानी यार। बहुत ही तकलीफ मतलब बहुत ही तकलीफ। तो नहा नहीं सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आलू में पूरा अच्छा से नहा वहा के जाना, ताकि मतलब वहाँ में 2-3 दिन बैठोगे तो उसमें मत नहाओ, ये मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप सभी का ट्रिप खराब। तो आलू में नहा लेना एक बार, उसके बाद आराम से। और नेक्स्ट चीज है टायर किट एंड पेट्रोल आपके साथ एक्स्ट्रा होना चाहिए। और इससे रिलेटेड मैं आप सभी को एक कहानी बताता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मेचुका ट्रिप में आप सभी को मैंने तो घुमा दिया पूरा, लेकिन वापस आने का कहानी क्या था, वापस आने का कहानी मैं आप सभी को बताया नहीं। तो वापस आते समय कुछ ऐसा होगा कि मेचुका से आलो तक का बीच में एक रास्ता आता है जिसमें ना दुकान आपको मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो उसका बीच में जब रोड ब्लॉक था तब हमें पता चलता है कि भाई हमारा गाड़ी हमारा गाड़ी नहीं, हमारा सुपर बाइक MT-15 का टायर पंचर हो चुका है।
और ऐसा जगह पे पंचर होता है कि ना ही हम अभी सोच सकते थे पीछे जाने का, ना ही हम सोच सकते थे आगे जाने का, क्योंकि पीछे भी रास्ता ब्लॉक था और आगे भी रास्ता ब्लॉक होने का चांसेस था, और ना ही बीच में एक दुकान था जहां हम लोग सोचते कि टायर को बना लिया जाए। तो वहां से हम लोग फटाफट निकलते हैं धीरे धीरे करके, और हमारे पास जो मशीन था हमारे गुड लक के कारण वो भी खराब हो चुका था। तो हवा भर नहीं पा रहा था, जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा हवा डालते गए और आखिरी उम्मीद बन के एक दुकान दिखाई दिया जहाँ पे हवा डालने का जगह तो मिल गया हमें, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि वो जगह पे बस मतलब बस का ही बस बनता है, बस या फिर ट्रक लोग का टायर बनता है, तो बाइक का पंचर नहीं बन सकता। तो ऐसा लगा कि भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल के भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था, तो हमने फेविक्विक करके जैसे तैसे जोड़ के उसको ये किया, सही किया, मतलब बस वो रास्ता खराब वाला और ब्लॉक पॉइंट क्रॉस हो जाए, बस ये सोच के हमने ये किया। तो फटाफट वो सब करके जैसे तैसे करके बहुत दिक्कत नहीं यार, बहुत दिक्कत करके वहाँ से निकले हम, और जैसे तैसे करके कहीं पहुँचे। कहीं पहुँचने के बाद हमने टायर वायर बना दिया, दोस्त के घर में स्टे किया। एक दोस्त था जिसको आप लोगों ने पहला देखा होगा कहीं में, एक फीमेल फ्रेंड जिसको हम लोगों ने मिला था वहाँ पे, तो उसके घर पे हम गए, उसके घर पर हम गए, संतरा तोड़ के उसके बाद वहाँ से बहुत सारा संतरा अपने घर के लिए लेके आए थे। और वो सब होते ही तो इसमें ये बात रहता है कि आप लोग अपना पंचर किट जरूर साथ में ले जाइए, क्योंकि वहाँ का रास्ता का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो मैं नहीं चाहता आपसे भी कोई इस चीज़ की भी प्रॉब्लम हो। एंड देन रहा बात रोड ब्लॉकेज का, तो आप लोग अगर मेचुका घूमने जा रहे हो तो रोड ब्लॉक के बारे में भी ध्यान रखना। आप लोग अगर आलो से निकल रहे हो तो वहाँ पे जो भाड़ा गाड़ी चलता है ना, ट्रैकर सुमो, तो वो लोग का टाइमिंग को जरा मैच करके चलना, ताकि आप सभी को दिक्कत ना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कौन सा समय में ब्लॉक होने वाला है, तो कौन सा समय में वो कितना बजे निकलना चाहिए। तो वो लोग को एक बार बात करके वो लोगों का साथ में निकलना, पीछे भले आपका पर्सनल व्हीकल क्यों ना हो, तो वो लोग को फॉलो करोगे तो सही सलामत आप लोग क्रॉस हो जाओगे और हमारी तरह ब्लॉक पॉइंट में नहीं फंसोगे। तो हो गया टायर की। और रहा बात पेट्रोल भी एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, क्योंकि बीच का जो रास्ता का स्ट्रेच है एक उसमें आपको ना पेट्रोल पंप मिलेगा, ना कोई दुकान मिलेगा, ना कोई पेट्रोल मतलब टायर बनाने का दुकान मिलेगा। तो पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी जरूर करना, इन केस अगर आप लोग भी स्कूटी से जा रहे हो तो। बाइक वाला लोग का तो हो जाता है फुल टैंक करने से। एंड लास्ट भी नहीं है, और आलोक मेचुका पहुंचने के बाद आप सभी लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे इधर उधर आप लोग खाओगे फैंसी होटल में, देन खर्चा तो खतरनाक हो जाएगा। तो वो सबको ध्यान पे रखते हुए हम भी एक दुकान पे गए थे जो कि मेन टाउन पे ही, जिसका नाम था देसी चाय वाला मसाला टी। और यहाँ में बहुत तरह का मतलब ना, आज पहली बार पता चला कि चाय का भी इतना वैरायटी होता है। आज ही पता चला है कि चाय का भी इतना वैरायटी होता है, हर एक वैरायटी का चाय था यहाँ में। तो कृपया करके एक बार उधर विजिट कीजिएगा। हम लोगों ने विजिट किया था, अच्छा था वहाँ का, प्राइस भी अच्छा था। वहाँ पे अलग अलग तरह का आपको वैरायटी का चाय पीने मिलेगा। अगर चाय का शौकीन है तो कृपया करके जरूर जाइए उस जगह पे आप लोग। हाँ, तो अभी बात आता है बजट के ऊपर। हाँ, तो रहा बात बजट का, तो बजट हमारा जो बजट था वो अगर आप सुनोगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, तो मैं नहीं चाहता। तो फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारा एक्चुअल खर्चा कितना गया। तो हमारा 7 दिन का टोटल ट्रिप में हमारा खर्चा गया ओनली 3000 रुपीज़, जिसमें पेट्रोल, खाना पीना, रहना सब कुछ इंक्लूडेड है। और ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा हर जगह पे दोस्त था। यहाँ से निकले तो आलो पे हमारा गेमर दोस्त का घर था, तो वहाँ पे हमारा अच्छे स्वागत हुआ, वहाँ बैठे, हम खाए पिए, मम्मी पापा का प्यार मिला और वहाँ से निकले। फिर वहाँ से जाने के बाद फिर मेचुका गए, मेचुका जाने के बाद मेचुका में दोस्त का घर था, तो वहाँ में हमारा स्टे का खर्चा बच गया। तो दोस्त के घर पे बैठे, खाना पीना, मतलब खाना पीने में भी बहुत पैसा बचा, मतलब खर्चा हुआ। हम लोग भी खरीदे थे कुछ सामान, लेकिन भी खर्चा बहुत ना के बराबर ही हुआ। और फिर वापस आते वक्त मोरी के घर पे उसकी मम्मी, उसके पिताजी, उसकी दादी सबसे मिले। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, सबसे मिले। उनका एक वीडियो भी है, मैं अभी लास्ट में लगा दूंगा, उसको ज़रूर देखना आपसे भी। तो वो एक बढ़िया एक्सपीरियंस था। और ये सब चीज़ के कारण हमारा खर्चा बहुत ही कम हुआ। ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉकेट से था, हमको जहाँ तक याद है 3000 रुपीज़ खर्चा हुआ। अगर मैंने इधर उधर खर्चा नहीं किया होता तो नहीं किया है, तो अगर एक्स्ट्रा इधर उधर खर्चा किया होगा तो 3500 गया पूरा टोटल मिलाने से। उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं गया होगा मेरा, पूरा घर से निकल के वापस घर तक एंट्री करने तक ओनली इतना ही पैसा गया। तो दिस इज़ व्हाट हम लोगों ने ये किया था। बजट ज़्यादा लेके गया था, लेकिन भी कम में हो गया, बहुत अच्छा था। एंड एक बात है कि हम सब फैमिली लोग को शुक्रिया कहना चाहेगा। सबसे पहले सब फैमिली लोग को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से जाते वक्त गेमर का घर में हम लोग रुका, तो वहाँ में मम्मी पापा का प्यार बहुत ही खूबसूरत।
फिर वहाँ से निकलने के बाद काइंग में दोस्त को मिला, वो काइंग मतलब दोस्त को भी उसका अभी के लिए रहने देते। उसके बाद मेचुका पहुँचते, मेचुका जाने के बाद दावा के घर, उसके पेरेंट्स को मिलना, उसका पेरेंट्स लोग हम लोगों को एक हमें गला में पहनाने के लिए व्हाइट कलर का स्कार्फ जैसा होता है, वो लोग का कुछ है वो रिचुअल में ऐसे, तो हम लोग को वो भी दिया। इतना प्यारा मोमेंट था वो भी, बहुत ही खूबसूरत। एंड देन वहाँ से निकलने के बाद जब से लास्ट दिन था, लास्ट दिन में हमें एक दोस्त के घर वहाँ पे मोमो खाने के लिए बुलाया गया था। आई मीन टोटल 16 आदमी थे हम लोग, सब लोगों को मोमो खिलाना कोई मामूली बात नहीं। तो सब लोगों ने मोमो खाया, सब लोगों को मोमो खिलाया गया, आई मीन एंड जूस भी पिया हमने, तो वो भी बहुत प्यारा मोमेंट था। एंड वहाँ से निकलने के बाद वापस आते समय काइंग में जब हम लोग फंसे, तो हमारा दोस्त जो ओइर, उसका घर पे जाकर संतरा लिया, वो भी बहुत खूबसूरत। वहाँ से आया थक हार के आलो पहुँचा, आलो में हमारे लिए खाना ऑलरेडी तैयार था भाई। आई मीन इतना टेस्टी खाना तो वो तो था ही, और जो प्यार मिला ना भाई, एकदम मत ही पूछो, एकदम वो चीज़ को मैं शब्दों में बयां कर नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पे हम लोगों ने मोरी के घर पे गए, वहाँ पे मम्मी को मिला, पिताजी को मिला, दादी को मिला, बहुत ही बढ़िया। फिर वहाँ से देन अगेन हम लोग गेमर के घर जाके, गेमर का घर जाने के बाद वहाँ पे स्टे किया रात को। फिर देन सुबह को वापस सुबह का ब्रेकफास्ट किए बिना, उसकी मम्मी ने हमें जाने नहीं दिया, हम लोग ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर वहाँ से निकलते हैं, अपने घर को पहुँचते हैं। एंड देन इसी तरह हमारा मेचुका का ब्लॉग यही समाप्त होते हैं। ये एक बोनस था, मतलब आई मीन जो लोग मेचुका जाने का प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो मैं नहीं चाहता आप सभी को कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये सब चीज़ को ध्यान पे रखते हुए जाना है। टिल देन मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा टाटा टाटा, बाय बाय। वीडियो चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सब मेरा सब बच्चे लोग हैं। अभी सब मेचुका घूम के सब आया हुआ है, डिनर भी कर लिया। कैसे लगा डिनर, सब बता दीजिए। बढ़िया था ना? देखो मेरा बेटा उंगली भी साथ दिया, बोला है अच्छा लगा। कभी कभार ऐसे भी घूमना है तो ना, हम तो आप सबको देख के बहुत खुशी लग रहा है ना, ऐसे मतलब हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसे सब गैदरिंग हुआ तो बहुत अच्छा लगा मुझे ना। तो इसे तो मेरा तो बेटा ये अकेला ही है ना, तो सब तो मेरा बेटा ही है ना, बेटा ही जैसा लग रहा है, मतलब बेटा जैसा नहीं लग, बेटा ही है हाँ। तो इतना दूर से यहाँ पे आया है, अच्छा से हम आप लोग को ऐसे भी नहीं कर पाया ना, ऐसे घर भी कुछ होता है तो आराम से अंदर भी नहीं बैठ पाया। इट्स ओके ना, हम नेक्स्ट टाइम आने से और एक बार अच्छा से कर देगा ना। बाय बाय। जो भी देख रहे हैं लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करेगा तो तुला ही देगा बोला।